हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर परिहार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एम करीम सॉल्यूशन किया था, जिसका पेज नंबर 281 का, और आज उससे आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। और प्रत्येक सीरीज में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व मिलेंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन मिरर। तो आइए उससे आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो एम करीम का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, पेज नंबर 82। कैलकुलेट द डिवीजन सरफेस बाय ए रे विच इज इंसाइडेंट ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल मिरर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। करेक्ट, कैलकुलेट द डिवीजन सरफेस। डिवीजन सरफेस हमें ज्ञात करना है। by a ray which is incident on a plane horizontal mirror at an angle of 60 degree। इंसाइडेंट एंगल, यहाँ पे बात हो रही है इंसाइडेंट एंगल की। क्वेश्चन नंबर 6 है इंसाइडेंट एंगल जो कि थीटा ए आई, ये कितना दे रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब यहाँ का है डिवीजन एंगल ज्ञात करना है। डिवीजन सरफेस या डिवीजन एंगल कहा जाए उसको। तो यहाँ हमें फार्मूला पता होता है कि D इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन एंगल, ये एंगल ऑफ D इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई का वैल्यू कितना दे रहा है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए रे ऑफ लाइट इज इंसाइडेंट ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ 7 में भी कर रहा है। इंसाइडेंट एंगल आई इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। जो यहाँ दे रहा है वही चीज दे रहा है। कैलकुलेट डिवीजन सरफेस बाय द रे, तो वही चीज डिवीजन सरफेस निकाला है। तो डी इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री। सेम टू सेम क्वेश्चन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ए थिक मिरर शो ए नंबर ऑफ इमेज ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब विच ऑफ दिस इमेज विल बी ब्राइटेस्ट। तो आपको बता दें कि नंबर ऑफ इमेज अगर कहीं भी बन रहा है तो उसमें आप हमेशा याद रखोगे कि नंबर ऑफ इमेज में जो सेकेंड इमेज होगा वो आपका सबसे ज्यादा ब्राइटेड होता है। तो इसका सिंपल सा है सेकेंड इमेज। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ए मैन इज 0.25 मीटर। बहुत ही अच्छा है कि एक व्यक्ति का देखने की जो क्षमता है, देखने का जो डिस्टेंस है जहां तक वो देख सकता है, वो क्या दे रहा है 0.25 मीटर। देन एट व्हाट डिस्टेंस ही शुड कीप ए प्लेन मिरर इन ऑर्डर टू सी हिमसेल्फ कॉन्फिडेंटली। अगर वो अपने आप कितना के डिस्टेंस पर प्लेन मिरर को रखे जो वो अपना इमेज साफ साफ देख सकता है। तो आपको पता है तो वो कितना देख पाता है 0. डिस्टिंक्ट विजन कितना है उसका, डिस्टिंक्ट विजन क्वेश्चन नंबर हो गया 9 इज इक्वल टू कितना है 0.25 मीटर। 0.25 मीटर है डिस्टिंक्ट विजन। अगर मान लो कि वो एक मिरर यहाँ पे है, तो प्लेन मिरर में आपको पता है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इट मीन्स अगर यह यहाँ से एक ए बी व्यक्ति खड़ा है तो इसका इमेज जो इधर बनेगा ए डैश बी डैश, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ये कितना देख पा रहा है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर देख पा रहा है, तो यहां से अगर इसकी डिस्टेंस कितना होनी चाहिए 0.25 मीटर। यहां से इसका डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मैन कितना होना चाहिए 0.25 मीटर। तो अगर यहां से 0.25 मीटर, तो एक पार्ट इधर होगा एक पार्ट इधर होगा, तो इधर अगर x होगा इधर भी क्या हो गया x हो गया। तो दोनों का क्या हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया 0.25 मीटर। x इक्वल टू कितना हो गया 0.25 मीटर बाई 2 कट गया 0.125 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया
125 मीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू पैरेलल मिरर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को दो पैरेलल मिरर में के बीच रखा जाता है, देन हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म, तो कितने इमेज बनेंगे। अरे आप लोग तो हमेशा से गए होइएगा, सैलून में गए हुए हैं, सैलून में देखे होइएगा, जब आप सैलून में जा करके बैठ जाते हो तो आप अपना ही इमेज बहुत बार देखते हो। तो इसका आंसर सिंपल सा आंसर है 10 का। 10 का आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट, अनंत, जिसकी हम कल्पना नहीं, जिसको हम गिन नहीं सकते। आप बैठे हो तो कभी गिनते हो क्या, बहुत ज़्यादा रहता है, उसको काउंट करोगे। यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि दो मिरर के बीच में रखा गया है, विच आर इंक्लिनेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, देन हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे सिंपल बात हो रही है नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। चलिए पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ। नंबर ऑफ इमेज फार्मूला आप लोगों को पता होगा, 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा, नंबर ऑफ इमेज। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी एक रूल्स होता है, क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपको 360 डिग्री बाई थीटा इक्वल टू इवन नंबर आ जाता है तो एक सब्सट्रैक्ट करके उसको ऑड नंबर ही बनाना पड़ता है। नंबर ऑफ इमेज हमेशा ऑड होता है, इवन नंबर नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना है। अगर इवन आता भी है तो उसको ऑड कर देना, 1 सब्सट्रैक्ट करके। तो आइए हम यहाँ देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर विच आर इंक्लिनेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो देयर आर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 120 डिग्री, कट गया कितना आया 3, देयर इज ए ऑड नंबर, सो देयर इज ए नंबर ऑफ इमेज 3। नेक्स्ट आते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर विच आर इंक्लिनेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, अगर एंगल यहाँ दे रहा है कितना 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो वही नंबर ऑफ इमेज, बहुत इजी, कोशिश करोगे सब बन जाएगा। 360 डिग्री बाई 45 डिग्री, कट गया कितना आया 8, और इवन नंबर, ये क्या है इवन नंबर, इवन नंबर है तो इसका नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 8 - 1, पहले ही बोले थे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आया कितना 7, नंबर ऑफ इमेज कितना 7। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर विच आर इंक्लिनेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जस्ट सेम टू क्वेश्चन, फ्रॉम ईच अदर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज विच आर फॉर्म्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 12 इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा 12 - 1 इज इक्वल टू 11, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an object is placed between two plane mirror inclined at an angle, then 5 image are formed, number of image दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ इमेज दे रहा है, तो n नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना हो गया 5। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू मिरर, तो आपको पता है नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, तो थीटा को निकालना है, तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 5, कट कर दो 72 डिग्री, आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, ए मैन ऑफ हाइट 2 meters stand at a distance of 5 meters from a large vertical plane mirror, calculate the angle which is image subtended at his eye। तो उसका एंगल कितना डिग्री का बन रहा है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए इसके लिए एक फिगर ड्रा करते हैं, फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको।
ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक प्लेन मिरर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, जिसका हाइट कितना है 2 मीटर, हाइट हो गया इसका 2 मीटर, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। फ्रॉम ए लार्ज वर्टिकल कैलकुलेट द एंगल विच इज, अब ये 5 मीटर पे है तो 5 मीटर पीछे इमेज होगा ए डैश बी डैश। अब इसकी आंखें जो है सो यहाँ देख रही है, ये भी तो 5 मीटर हो गया ना। तो कह रहा है कैलकुलेट द एंगल विच हिज इमेज सबटेंडेड एट हिज आइज, तो इसकी आंखों पर कितना डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आपके पास कौन कौन सा है, ये ट्राइगोनोमेट्री वाला फंक्शन काम करेगा यहाँ पे। ये क्या हो रहा है, तो ये दे रहा है आपको परपेंडिकुलर, ये दे रहा है इसका बेस, हाइपोटेनस की चर्चा है नहीं, तो हाइपोटेनस की चर्चा नहीं है तो tan थीटा की बात हो जाएगी यहाँ पे, tan या नहीं तो cot की बात आएगी। चलो tan पे लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p/b, देयर p इक्वल टू 2 मीटर, और b कितना हो गया, ये टोटल हो गया ना, तो 5 5 10, 5 + 5 इक्वल टू 2/10, 5 tan थीटा इक्वल टू 1/5, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया एम करीम न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर, पेज नंबर 281 का क्वेश्चन नंबर 15 तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आगे सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे इस सीरीज के साथ। आपको